खबर सिमडेगा से है, जहां सिमडेगा सदर थाना क्षेत्र के खिसरी की रहने वाली रेखा कुमारी नाम की छात्रा का शव 1 महीने के बाद भी पुलिस तलाश नहीं कर पाई है। रेखा का अपहरण 1 महीने पहले हुआ था। 2 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी, जिन्होंने रेखा को मारकर शंख नदी में फेंकने की बातें कही। आखिर छात्रा का शव कहां चला गया, ये एक बड़ा सवाल है। खास रिपोर्ट में देखिए। छात्रा रेखा कुमारी का है, जिसका अपहरण 4 अगस्त को पूर्णा पानी के पास ट्यूशन जाने के क्रम में हुआ था। घटना के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने रेखा को मारकर शंख नदी में फेंकने की बात कही थी। पुलिस और रेखा के परिजनों ने शंख नदी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कहीं भी छात्रा का शव नहीं मिला। लड़का सब में झूठ बोला थे, कोई का सही नहीं कर बयान। ये लड़का के फांसी का सजा मिलना चाहिए। सब में बार बार झूठ बोला थे, कोई में सही नहीं बोला थे। कभी माई के ठीक हो गया, कभी पूछे गया तो नहीं माइरो कहला। जहाँ कसम खिया वहाँ खामो कहते और हमके लाश चाहिए तो लाश चाहिए। तब यहाँ पर कुछ ना कुछ हमके माई बाप का हमको प्रूफ तो मिले चाहिए। माई के ठीक नदी में ग्रामीण और परिजन आज भी छात्रा का शव ढूंढने रोज शंख नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। घंटों तक नदी की खाक छानते हैं, लेकिन छात्रा के शव का कहीं आता पता नहीं चला। पुलिस कप्तान सौरभ का मानना है कि एनडीआरएफ ने अगर मदद की होती तो शायद छात्रा का शव मिल सकता था, लेकिन एनडीआरएफ ने मदद नहीं की। निश्चित रूप से बड़ा दुखद है। हम लोगों ने इसमें पूरा कांड जो है उसमें डिटेक्ट भी किया, उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। आगे भी हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन मुख्य जो बिंदु उसमें जैसे आपने भी हाईलाइट किया है कि वो जो लड़की है उसकी बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई। हम लोगों ने जो पुलिस के स्तर से हो सकता है, हम लोगों ने पूरा क्षेत्र जो है वो छान मारा। हमने कई टीमें बनाई थी, हमारी टीम जो जा करके नदी में भी कई बार देखी। परंतु जब यह घटना कारित हुई थी उस समय नदी में काफी पानी था और अब जो है पानी काफी कम है। तो हम लोग यह एंटिसिपेट करें कि बहाव में कहीं ना कहीं वो बच्ची जो है काफी आगे चली गई होगी। लेकिन लगातार हम लोग खोज रहे हैं। हम लोगों ने एनडीआरएफ को भी इसमें लिखा था, पत्राचार किया था, परंतु एनडीआरएफ से हम लोग को कोई भी सकारात्मक अभी तक जो रवैया जो है वो हमें नहीं मिल पाया। बट हम पुनः उनसे बात कर रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम एक बार आ जाए, क्योंकि वह इस चीज में एक्सपर्ट है। उनके द्वारा अगर खोज होगी तो निश्चित रूप से हम लोगों को इसमें सफलता मिल जाएगी। पुलिस और परिजन दोनों ही छात्रा का शव तलाशने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 1 महीने के बाद भी शव का कोई अता पता नहीं मिला। अब देखना होगा कि क्या सिमडेगा पुलिस को एनडीआरएफ का सहयोग मिल पाता है और क्या छात्रा का शव मिल पाएगा। सिमडेगा से आशीष शास्त्री की रिपोर्ट। तो आपने ये सिमडेगा की पूरी रिपोर्ट देखी कि आखिरकार किस तरीके से 1 महीने बीत जाने के बाद भी रेखा का कुछ अता पता नहीं चला है। लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, ये भी बयान हमने आपको सुनाया। और भी जानकारी के लिए हमारे साथ सिमडेगा से संवाददाता आशीष जुड़ रहे हैं। आशीष, देखिए ये तो हद हो गई ना, जब 2 अपराधियों ने अपनी वारदात को अंजाम देने की जो इस पूरे मामले की पुष्टि भी उन्होंने खुद कर ली है। प्रशासन के सामने उन्होंने इस पूरे मामले को कबूल भी लिया है कि हाँ, हमने उसे मारकर शंख नदी में फेंक दिया, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। जी बिल्कुल, देखिए ये घटना जो है ये 4 अगस्त की है और याद होगा कि उस समय तूफान आया हुआ था, जिस कारण काफी बारिश हो रही थी, नदियों का जल स्तर काफी बढ़ा हुआ था। ये उस दौरान की घटना है। और जिस तरह से शंख नदी सिमडेगा की है, ये पहाड़ी नदी है और इसमें काफी चट्टान है। और जब अपराधियों ने कबूल किया कि उन्होंने उस छात्रा को मारकर फेंक दिया है, शंख नदी में फेंक दिया है, और उसके बाद पुलिस काफी तलाश की। उस वक्त पुलिस एनडीआरएफ की मदद भी मांगी थी, लेकिन एनडीआरएफ कोई भी सकारात्मक अपना जवाब नहीं दिया, जिस कारण उस वक्त शव को नहीं ढूंढा जा सका। और जब जल स्तर घटा तो उसके बाद पुलिस अपने तरफ से काफी प्रयास की। पुलिस के साथ साथ जो छात्रा है, उसके परिजन, उसके गांव वाले हर दिन उस छात्रा के शव की तलाश में जुटे हुए हैं, लेकिन आज तक सिर्फ हाथ में शिकन ही लगा है। निश्चित रूप से ये काफी दुखदायी उस बाप के लिए वो पल है कि उसकी बेटी की मौत हो गई और आज भी वे शव के लिए तरस रहे हैं। तो जिस तरह से एसपी से बात हुई है, वे फिर एक बार एनडीआरएफ से इसमें मदद मांगेंगे। अगर एनडीआरएफ का कोई भी सकारात्मक जवाब आता है तो निश्चित रूप से एनडीआरएफ आएगी, तो खोजने का प्रयास करेगी। हालांकि सिमडेगा की जो भौगोलिक स्थिति है सुष्मिता, वो बता दें कि ये शंख नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और जिस तरह से यहाँ चट्टान है, खो है, वो निश्चित तौर पर वहां शव ढूंढ पाना
काफी मुश्किल साबित हो सकता है। लेकिन हमारी भी कामना है कि उसका शव जल्द से जल्द मिले, ताकि उस माँ बाप को एक चैन मिले, उस माँ बाप को एक चैन मिल सके जो अपनी बेटी को खो चुके हैं। और पुलिस को भी निश्चित रूप से शव मिलने के बाद राहत का सांस लेगी। जब तक शव नहीं मिल जाता है तब तक पुलिस भी न तो चैन से बैठेगी, न तो उसके माँ बाप चैन से बैठेंगे। सुष्मिता। बिल्कुल आशीष, आपने खुद इस बात का जिक्र किया कि अब देखिए ये 4 अगस्त का पूरा मामला, जब ट्यूशन से वापस लौट रही थी रेखा, तब ये पूरा वारदात जो है वो सामने आया। और आज देखिए आज 10 सितंबर हो चुका है और ऐसे में पुलिस के हाथ अब भी खाली है। तो दूसरी ओर अगर दूसरी तस्वीर की हम बात कर ले तो परिजनों का गुस्सा भी लाजमी है और ऐसे में उन्होंने आरोपियों की फांसी की सजा की मांग की है। आपने उनसे बातचीत की होगी, उनके और क्या कुछ मांगे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से उनके परिजन आक्रोशित हैं, दुखी हैं, उनका एक ही कहना है कि जल्द से जल्द उनकी बेटी का शव मिले और वे इस मामले में जो गिरफ्तार हुए हैं 2 आरोपी, उनको फांसी की सजा मांगते हैं। उनका कहना है कि जो उनके मासूम बेटी को मौत के मुंह में ढकेल दिया, इन दोनों को निश्चित रूप से फांसी होनी चाहिए। सुष्मिता, बता दें कि ये जो है सिमडेगा आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ के लोग काफी सीधे साधे हैं और इस तरह की वारदातें अक्सर यहाँ से देखी जाती है। लेकिन यहाँ शहरी क्षेत्र से इस तरह से अपहरण हो जाना निश्चित रूप से पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े करते हैं। सुष्मिता, देखिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हालांकि इसी सीसीटीवी कैमरे बिल्कुल आशीष, देखिए ये पूरी वारदात 4 अगस्त की और आज 10 सितंबर, महज 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और पुलिस के हाथ अब भी खाली है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। लेकिन देखिए खबर चलने के बाद क्या पुलिस की नींद खुलती है या एनडीआरएफ की टीम उनकी मदद करने वहां पहुंचती है या फिर इस तरीके से ये पूरा मामला टल जाता है और काफी दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में भी स्पष्टीकरण सामने नहीं हो पाता है। तमाम जानकारी के लिए आशीष आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।